नमस्कार, मैं दीपक चौरसिया खंडवा से किस्सा कुर्सी का में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं टुनाइट विद दीपक चौरसिया की, और टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज हम आपको दिखाएंगे किस्सा कुर्सी का खंडवा से। खंडवा में खास तौर पर इसलिए हूं क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनावी बुखार चढ़ने लगा है। आज ही राहुल गांधी ने भोपाल में एक बड़ा और भव्य रोड शो किया, जिसके बाद कांग्रेसियों के हौसले बुलंद है। लेकिन क्या राहुल सेंध लगा पाएंगे शिव के राज में, क्योंकि यहां पर शिवराज चल रहा है और शिवराज सिंह चौहान का ही राज है। शिव के राज में क्या कर पाएंगे राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी ने आज खुद अपने आप को शिव भक्त के रूप में पूरी तरह से प्रचारित किया। भोपाल के अंदर उनकी जो तस्वीरें लगी उसमें वो शिव को जल चढ़ाते हुए दिखे, और साथ ही साथ पीछे कैलाश पर्वत दिखाई दे रहा था। आपको याद दिला दें कि राहुल गांधी हाल ही में कैलाश मानसरोवर की यात्रा करके आए हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अब भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलने लगी है। सॉफ्ट हिंदुत्व इसलिए क्योंकि गुजरात चुनाव में उसका इससे फायदा हुआ था। कर्नाटक में भी वो मंदिर और मठ और तमाम जगहों पर गए थे, दरगाहों पर भी गए थे, लेकिन खास तौर पर उनका फोकस मंदिर और मठ था। और मध्य प्रदेश में जब वो आए हैं तब उनका पूरा कार्यक्रम जो है मंदिरों पर फोकस रहेगा, क्योंकि यहां पर अल्पसंख्यकों की आबादी या मुस्लिम आबादी कहा जाए तो बेहद कम है। वैसे खंडवा की अगर बात करें तो खंडवा बेहद ऐतिहासिक नगरी है। यहां पर धर्म के नाम पर कहा जाए तो जैन, बौद्ध और हिंदुओं के संस्कृति और कल्चर का एक बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही साथ किशोर कुमार की जन्मभूमि है, जिन्होंने एक बहुत ही शानदार गाना लिखा था, जय जय भोले शंकर कांटा लगे ना कंकड़ कि प्याला तेरे नाम का पिया। जी हाँ, हम इस गाने का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक ऐसा गाना है जो शिव की भक्ति में गाया जाता है, और यहां पर भी होड़ लगी हुई है, तो शिव भक्ति की होड़ लगी हुई है। सवाल हमारे पास दो हैं। पहला सवाल कि क्या शिव भक्त बनकर राहुल गांधी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ आगे बढ़ पाएंगे, और जिस तरह से शिव ने विष पिया था ठीक उसी तरह से राहुल गांधी क्या गठबंधन का विष पी पाएंगे। इन्हीं सवालों पर चर्चा होगी। और हमारे साथ है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम, हमारे साथ हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर मुकेश नायक, हमारे साथ है संजीव उनियाल जी जो कि आरएसएस के चिंतक और विचारक है। हम आपको ये भी याद दिला दें कि आरएसएस ने आज से ही वैचारिक महाकुंभ शुरू किया है, और उसमें तमाम पार्टी के नेताओं को उन्होंने बुलाया था और ये कोशिश की थी कि वो सबको आरएसएस की फिलॉसफी को समझा सकें। इसके साथ हमारे साथ प्रदीप सिंह जी हैं जो कि एक जाने माने पत्रकार है। सबसे पहले मैं डॉक्टर मुकेश नायक आपके पास आना चाहूंगा। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि शाहबानों से शिव भक्ति तक ये परिवर्तन कहां से हो गया? ये परिवर्तन नहीं हुआ है। जो स्वभाव था वो प्रकट हुआ है। इसमें कोई परिवर्तन की बात नहीं है। किसी भी व्यक्ति के मंदिर में जाने में, मस्जिद में जाने में, गुरुद्वारे में जाने में, कोई अपना ग्रंथ पढ़ने में, ये उसका अपना अधिकार है, और स्वभावतः वो जा रहे हैं आशीर्वाद लेने, अपने संकल्पों को पूरा करने के लिए एक ताकत लेने, ऊर्जा लेने, और इसलिए वो मंदिर में जाते हैं शांति के लिए। इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है, स्वाभाविक रूप से जाते हैं। देखिए, तो फिर आज ये इस देश में बुरा बीजेपी को नहीं लगना चाहिए। जल चढ़ा रहे हैं, वो शिव भक्त हैं, अक्षत और तिलक दिखाया जा रहा है, ऐसे पोस्टर आखिरकार भोपाल में लगे क्यों? ये तो कांग्रेस की इमेज के ठीक उल्टे हैं। ये पोस्टर समर्थकों ने लगाए, कांग्रेस पार्टी के किसी अधिकृत फोरम से नहीं लगे। ये समर्थकों ने पोस्टर लगाए, जिसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है। कोई भी इस तरह के अगर पोस्टर लगाना चाहे मुझे जो हमारे धर्म, संस्कृति, परंपरा, इतना बड़ा नेता आता है से और बिना हाई कमान के नहीं, मैं मुकेश नायक जी आपसे एक बीच में कहना चाहूंगा कि मुझे सुनकर हंसी आती है कि राहुल गांधी जो कि कांग्रेस अध्यक्ष है वो आ रहे हैं और उनकी अनुमति के बिना माहौल बनाने के लिए इस तरह के पोस्टर लगाए जाते हैं। ये बात पचती नहीं है। समर्थकों ने भले से लगाए हों, लेकिन कोई स्वीकृति या मौन स्वीकृति के आधार पर ही लगाए होंगे। नहीं, मैं आपसे दीपक जी बिल्कुल ईमानदारी से सत्य कह रहा हूं कि उनको कोई जानकारी नहीं है, ना वो अनुमति देते हैं, ना उनसे अनुमति के बारे में पूछा जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर कोई सकारात्मक प्रचार करना चाहे, कोई अच्छी बात को लेकर प्रचार करना चाहे, तो इसको हम अच्छा ही मानते हैं। ये पोस्टर देखकर हम जैसे लोग तो बहुत खुश हुए हैं कि ऐसे पोस्टर लगना चाहिए,
इसलिए लगना चाहिए क्योंकि ये सच्चा धर्म है, सच्ची भक्ति है। अब ये दूसरा जो एक बगुला भक्ति थी उसका समय इस देश में पूरा हो गया। जो लोग हिंदुस्तान में पिछले 30 साल से धारा 370 समान नागरिक संहिता का विरोध करते आए हैं, उन्होंने पीडीपी के साथ सरकार बना ली। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को वर्कआउट किया तो उसमें धारा 370 पीडीपी के साथ सरकार आपने भी बनाई थी, निश्चित बनाई थी। हम धारा 370 का कभी विरोध करते ही नहीं है, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी 30 साल से अपने एजेंडे में इन सब्जेक्ट को लेकर चल रही थी और किस तरह से उनका कंट्राडिक्शन किया। मंदिर के नाम पर 30 साल से ये राजनीति कर रहे हैं, क्यों मंदिर नहीं बना? आप साधारण सी चीजों पर लोकसभा में प्रस्ताव ला सकते हैं, मंदिर के मुद्दे पर आप लोकसभा में प्रस्ताव नहीं ला सकते। इसलिए उन्हें बुरा लग रहा है बीजेपी के लोगों को कि ये नए भक्त लोग कहां से आ गए। अरे भाई, हम लोग पारंपरिक भक्त हैं, हम नए भक्त नहीं है। आ गए ना, अब समझ आ गया, आप भक्त बन गए। मुकेश नायक जी, आप भक्त बन गए हैं, आप भक्त बन गए हैं और नया भक्त बना है। ये पुरानी कहावत है, हमारी माँ कहा कहती थी, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है। तो वैसे शिव भक्ति भी कुछ ज्यादा नजर आ रही है। मैं सीधे चलता हूं सैयद जफर इस्लाम जी के पास। सैयद जफर इस्लाम, आज खुश तो बहुत हो गए आप, क्योंकि आपने आधा हिंदू राष्ट्र तो बना दिया, आपने कांग्रेसियों को हिंदू कर दिया। देखिए, आज इनको सहारे की जरूरत है। तो गिरगिट जैसे रंग बदलती है, वैसे ये भी रंग बदलते हैं मौसम का माहौल देख के। किसी तरह का भी सहारा मिले जिससे इनका कहीं ना कहीं सर्वाइवल हो, या अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्हें अपने सर्वाइवल की लड़ाई लगने के लिए कुछ भी इनको साथ लेना पड़े वो ले रहे हैं। और इसका आज फिर से एक बार इन्होंने दिखाया कि अब अपने आप को ये पहले तो हिंदू धर्म से अलग रखते थे, अब सबसे बड़े भक्त यही बनने जा रहे हैं। कल आप इलेक्शन खत्म होगा, आप देखिएगा कि ये फिर वही किसी और चीज के भक्त बन जाएंगे। तो इनकी जो पॉलिसी रहती है वो सिर्फ इलेक्शन के टाइम में माहौल बनाने के लिए रहती है। और देश की जनता समझती है, लाख शिव भक्त बनना चाहे, लाख हिंदुत्व के बारे में बात करें, लेकिन जैसे गिरगिट रंग बदलती है, लोग जानते वैसे ये बदलते हैं रंग, इसलिए इन पे लोगों का एतबार नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि हम ये पारंपरिक तरीके से हम ऐसे थे। अरे भाई, तो पहले क्यों नहीं दिखे? जब आप बराबर ऐसे होते तो बाद में दिखते। आज ही क्यों दिख रहे? आज ही ये पोस्टर क्यों दिख रहा है? उससे समझ में आता है कि आप ढोंगी बाबा बनकर आना चाहते हैं। लेकिन राहुल बाबा ढोंगी बाबा जब बनेंगे तो देश की जनता और नाकारेगी। आज आप किसी तरह से इस तरह के जो बैसाखी की तलाश में है वो भी नहीं मिलेगा, और जो पार्टियां जो आपको साथ रख रही हैं वो भी आपको डंप कर देगी। तो आप देखिए, न घर के मैं पहला वर्ड नहीं बोलता हूं, न घर का न घाट का, वैसी हालत होने वाली है आपकी। नहीं, बोल दीजिए तो। बड़ा पुराना मुहावरा है, बड़ा पुराना मुहावरा है, बड़ा पुराना मुहावरा है। दीपक जी, जाने दीजिए, मैं ये समझ गए, पूरा ही बोल दीजिए यार, समझदार है, पूरा ही बोल दीजिए। आप तो बोल सकते हैं, आपको थोड़ी लज्जा आएगी। नहीं, आप देखिए जिसको, नहीं, आप तो पूरा बोल सकते हैं। नहीं, हम तो मान मर्यादा वाले लोग हैं ना, हम कोई थोड़ी कांग्रेस पार्टी के। नहीं, हम तो मान मर्यादा सम्मान आदर करने वाले लोग हैं। बोल ही रहे हो, हम कोई कांग्रेस पार्टी के थोड़ी है। देश के मुहावरा तो बता रहे हैं आपको, मुहावरा जो हालात पैदा कर रहे हैं अपने आप के लिए, उसमें और कुछ नहीं, आपको धूल चाटनी पड़ेगी वहां पर मध्य प्रदेश में। इसलिए कि प्रदेश की जनता जानते है कि सिर्फ आपको सत्ता की लालच है। सत्ता की लालच में आप हर तरह की नीतियों को अपना सकते हैं। कभी मजहब का इस्तेमाल करेंगे, कभी हिंदू बन जाएंगे, कभी मुस्लिम बन जाएंगे, कभी सिख के खिलाफ बोलेंगे, कभी सिख के हिमायती बन जाएंगे, ये कभी आप पाकिस्तान के हिमायती बन जाएंगे, कभी पाकिस्तान में भेजेंगे अपने सिपह सालार को कि हिंदुस्तान की सरकार को हटाओ, मोदी जी की सरकार को हटाओ। ये सारे रंग रूप ढंग आपके देखे जा चुके हैं। इसलिए प्रदेश की जनता जानती है कि देश हित में, प्रदेश हित में और समाज के हित में कांग्रेस पार्टी को दूर रखना ही ज्यादा अच्छा है। मुझे ये बताइए मुकेश नायक जी, ये नई जो भक्ति जागी है, ये एकदम से स्वप्न कहां से आया? सिर्फ इसलिए क्योंकि AK एंटनी की रिपोर्ट ने बोल दिया था कि आपकी छवि जो है प्रो मुस्लिम की हो गई है, सिर्फ इसीलिए हृदय परिवर्तन हुआ है? और अगर ये हृदय परिवर्तन हुआ है तो आपके लिए बड़ा घातक है, क्योंकि बिहार में माइनॉरिटी वोट कहां जाएगा, उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी वोट कहां जाएगा, मायावती से आप गठबंधन कैसे कर पाएंगे?
भाई ये चिंता तो हमें करनी है ना, कांग्रेस पार्टी को। ये हमारी चिंता का विषय है। हम जो थोड़ी बहुत चिंता मैं भी कर लेता हूँ आपकी पार्टी की, थोड़ी बहुत चिंता मैं भी कर लेता हूँ। नहीं दीपक जी, आपसे नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि पूरे देश की जो समृद्ध विविधता है, पूरे देश का जो समावेशी स्वरूप है, पूरे देश में जो समतामूलक सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है, जो पूरे देश को एक दृष्टि से देखती है, ये विश्वसनीयता हमने बनाई है इन 50 सालों में। अभी जो महानुभाव पाकिस्तान की बात कर रहे थे, इतने आगे बढ़ गए ये कि कांग्रेस को प्रो पाकिस्तान कहने लगे। इनसे ये पूछो कि बांग्लादेश कैसे बना, इनसे पूछो कि 65 के युद्ध में क्या हुआ, 71 के युद्ध में क्या हुआ। भाई साहब, आज की बात करिए ना, आज की बात करिए, फिर तो आपको कारगिल का युद्ध भी याद करना पड़ेगा। मनीष शंकर आज की बात तो ये है, जनरल बाजवा से गले मिल के आए, मनीष शंकर आज की बात तो आर्मी के चीफ से गले मिल के आए, आज गले लग के आए, भाई गले मिल के आए। भाई आपके प्रधानमंत्री जी नवाज शरीफ के घर बिना बुलाए गए और वहां देसी मुर्गी के अंडे का केक खा के आए। प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री जी गए थे कि नहीं गए थे उनके पारिवारिक प्रधानमंत्री कभी प्रधानमंत्री इस तरह से किसी देश में जाता है? सारी मर्यादा है, सारा प्रोटोकॉल। देश के प्रधानमंत्री, ये अंडा वाली बात कहाँ से है? ये आपके खुफिया लोग बैठे हैं वहाँ पर, नहीं वहाँ के प्रधानमंत्री के घर पे आपके खुफिया लोग बैठे हैं। मुर्गी भी देखा, अंडा भी देखा। हाँ, आपको तो पता होगा ही भाई, आप तो पाकिस्तान की हर खबर अंदर से रखते हैं ना, इसलिए कि आपका तो गले मिलना काम है। ये तो आपने आज हकीकत बताई दी नायक जी, हकीकत बता दी आपको। पाकिस्तान की हर खबर नहीं रख रहे होते, बता दिया, अपना पोल खोल दिया। पाकिस्तान में वहां लाहौर में जाके चाय नहीं पाकिस्तानी नहीं। अरे आज तो आपके सिद्धू जी वहां जाके मुर्गा खा रहे हैं, आपके सलमान खुर्शीद जाके बिरयानी खा रहे हैं, मनीष शंकर वहां जाके कॉफी पे चाय पे चर्चा कर रहे हैं कि किसी तरह सरकार को हटाओ। अरे देशभक्ति थोड़ा अपने आप में ले आइए। इस तरह के जो शिव भक्ति कर रहे हैं, शिव भक्ति का भी एक तरह का देखिए, धर्म को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं आप लोग। और राहुल गांधी आजकल देखिए, जब इलेक्शन का माहौल आया, इनको धर्म याद आया, बाद में इनको क्या आता है, इटली याद आता है, वहां का माहौल, यूरोप में घूमने चले जाते हैं। और उसके बाद इनको कहीं पता नहीं, 56 दिन बाहर रहते हैं ये, किसी को पता नहीं। आप लोगों को भी पता नहीं रहता कि आखिर किस मौज मस्ती में बाहर घूम रहे हैं। और जब इलेक्शन आया तो ये मंदिर का दरवाजा खटखटाना, मस्जिद का दरवाजा, दरगाह जाना, और गुरु जी जफर इस्लाम जी, आपसे मेरा एक सीधा सवाल है। देखिए कितना परिवर्तन हो गया देश के अंदर कि राहुल गांधी जो है वो शिव भक्ति की बात कर रहे हैं, और जो लोग कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, वो लोग अपने पॉलिटिकल रिजोल्यूशन से नेशनल एग्जीक्यूटिव में राम मंदिर को बाहर कर देते हैं। मैं अभी की बात कर रहा हूं, जो अंबेडकर भवन में आपका पॉलिटिकल रिजोल्यूशन हुआ था, या जो भी रिजोल्यूशन हुआ था। मैं बताता हूं इसके बारे में। देखिए, अरे दीपक जी, इन्हें क्या लेना राम से और राम भक्ति मंदिर से? का ये तो नंबर 1 के पाखंडी लोग हैं। ये ऑलरेडी ये पूरे दुनिया को मालूम है। और ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, जो ढोंगी लोग बैठे हैं यहाँ पर, उनको ये पता है कि राम मंदिर जो है हम बनाना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और भव्य राम मंदिर बनाना चाहते हैं। लेकिन चूंकि मामला कोर्ट में है, और एक नागरिक के हैसियत से, एक पॉलिटिकल पार्टी के हैसियत से सुप्रीम कोर्ट का आदर, मान, सम्मान हमको करना जरूरी है। हम थोड़ी कोई कांग्रेस पार्टी है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को उल्टा कर दिया। अरे भाई, देश में संविधान पे कुछ है कि नहीं? संविधान के आधार पर चलते मुझे विश्वास है कि संविधान हमको ऐसे फैसले देगा, ताकि इसलिए कि हमारे फैसले में, हमारे बात में गहराई है और सच्चाई है, देश की जनता की सोच से जुड़ी हुई है। मुझे पूरा उम्मीद है कि सही डिसीजन आएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन को चेंज करना और उसका अनादर करना, ये कांग्रेस पार्टी की सोच है। भाई हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारी सोच बिल्कुल आप ये बताइए कि आपने एट्रॉसिटी एक्ट में मुझे ये बताइए, डोंगी बाबा से प्रस्ताव पारित किया कि नहीं किया?
अरे ढोंगी बाबा से आपने एट्रोसिटी एक्ट, अरे ढोंगी बाबा से कोर्ट के निर्णय के खिलाफ आपने प्रस्ताव पास किया कि नहीं? नहीं, आप राम मंदिर पर क्यों रेजोल्यूशन नहीं लाते लोकसभा में? अरे क्योंकि आपको बनाना नहीं है। देखिए, अरे भाई आउटस्टैंडिंग इश्यू है सुप्रीम कोर्ट का। आप माना कि आप आदर सम्मान सुप्रीम कोर्ट का नहीं करते हैं, संविधान में आपका विश्वास नहीं है, लोगों की जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस उसमें आपको विश्वास नहीं है, इसलिए कि आप फैमिली ओरिएंटेड पॉलिटिक्स करते हैं, आपको उनके बियॉन्ड कुछ दिखता नहीं है। वही जो बोले वही संविधान है। भाई देश संविधान से चलता है और संविधान के को आदर सम्मान करना सीखिए। दूसरी बात, ये ढोंगीपन जो आप लोगों का है ना, वो एक्सपोज होता जा रहा है। देश की जनता समझने लगी है। देखो भाई, मौसम आ गया इलेक्शन का, तो राहुल गांधी कहीं ना कहीं दिखेंगे। राहुल बाबा को आज ढोंगी बाबा के तौर से जाना जाता है, आपको पता है ये मुकेश नायक जी? अगर नहीं मालूम है तो जान लीजिए। आपकी पार्टी को ठीक है, मुकेश नायक हैं कि अब मुखी की तरफ बढ़ता हूं। संजीव उनियाल जी, आज ही वैचारिक महाकुंभ हुआ है, क्या आप अपनी सफलता मानते हैं कि राहुल गांधी आज अपने आप को शिवभक्त साबित करने के लिए लगे हुए थे पूरे भोपाल में? क्या आपको लगता है कि आपने कांग्रेसियों को हिंदूवादी बना दिया, हिंदू राष्ट्र की तरफ ये एक और बढ़ता हुआ कदम है? दीपक जी, मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इन्होंने पूरी नुक्कड़ सभा में बोल लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंडा इनसे निवेदन कर लीजिए और किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा। मैं बिल्कुल यही करूंगा मुकेश नायक जी, बिल्कुल यही करूंगा। अभी संजीव उनियाल जी जवाब देते। क्या मैं बोलूं? जी बोलिए, बिल्कुल बोलिए जी, प्लीज बोलिए। हाँ दीपक जी, मैं आपको कह रहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो अपना दृष्टिकोण है समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति, वो हो सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी का उससे बिल्कुल भी मेल ना खाता हो, और ऐसा महसूस भी हो रहा है। आज वाले शो में भी आप देख रहे हैं कि आज भी पैनलिस्ट जो है दोनों, वो किस तरह से जो है किसी ना किसी बात पर उलझ रहे हैं। परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जहां तक सवाल है, वो एक मूवमेंट है। लगातार 92 वर्षों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विभिन्न क्षेत्रों में अपने कार्य को करता हुआ अनुसांगिक संगठनों के माध्यम से समाज को जोड़ने का कार्य कर रहा है। और ये भी उसी निमित्त एक बहुत बड़ा कार्य विज्ञान भवन में जो सरसंघ चालक जी ने आज 17, 18, 19 को अपनी व्याख्यानमाला रखी है, उसमें आज भी यह विषय लिया गया कि इंक्लूजन, जो भी समाज के ऐसे दृष्टिकोण है जिन पे की इंक्लूसिवनेस रहनी चाहिए, उस पर सरसंघ चालक जी ने प्रकाश दिया और आने वाले 2 दिनों में भी ऐसा ही रहने वाला है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि शायद इस मामले में आप दीपक जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि शायद ये 92 वर्ष का जो इतिहास रहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का और 92 वर्ष का जो सफर रहा, उसके बाद आज सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ये महसूस होने लगा है कि एक हिंदू समाज को इग्नोर करके, एक बहुत बड़े समाज को इग्नोर करके आप छोटे छोटे ग्रुपों को आपस में डिवाइड करके इस देश पर शासन नहीं कर सकते। अगर आपको इस देश पर शासन करना है तो हिंदुओं को भी आपको अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा, और ऐसा ही शायद दृष्टिकोण और पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनाया है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं मुकेश नायक जी के पास चलता हूं। मुकेश नायक जी, मुझे ऐसा लगता है कि स्वतंत्रता के बाद से जब तक कांग्रेस में 1989 में उसकी हालत खराब नहीं हुई, तब तक उसने जो अपर कास्ट है उसको अपना वोट बैंक मानकर चला, और ये मानकर चला कि इनको तो कुछ भी कर दिया जाए, मुस्लिमों का जितना तुष्टीकरण कर दिया जाए, SC ST को जितना भी आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन ये पार्टियां तो हैं, ये कास्ट तो हैं जो हमको वोट करती रहेंगी। और आपकी लीडरशिप उस तरीके की थी। आज जब आप डावाडोल हो रहे हैं तो आपको शिव की याद आ रही है। देखिए, एक बुनियादी बात है दीपक जी, ये फर्क इसलिए लग रहा है कि अब हम बीजेपी जो 30 साल से अपने मुद्दे लेकर इस देश में चल रही है, जैसे समान नागरिक संहिता, धारा 370, राम मंदिर का मुद्दा, ये केंद्रीय मुद्दे रहे हैं शुरू से भारतीय जनता पार्टी के। जब इनसे पीछे हटे तो हम जब इनसे पूछते हैं कि भैया मंदिर क्यों नहीं बन रहा, तो ये हम पर हिंदूवाद का आरोप लगा देते हैं। हम इनसे पूछते हैं कि भैया कश्मीर में धारा 370 और सामान्य नागरिक संहिता के बात को लेकर जब समझौता हुआ PDP से और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जब बना, तो उसमें ये दोनों चीजें शिथिल रहेंगी, इस एजेंडे पर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उस पर हस्ताक्षर किए। अब आप कल्पना करिए कि किस लेवल का दोहरा मुखौटा है इनका, और किस लेवल के अंतर्विरोध में किस तरह का इनका खंडित विचार है। अब मुझे एक चीज बताइए, ये सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, इनसे ये पूछिए, एट्रोसिटी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद इन्होंने रेजोल्यूशन प्रस्ताव लोकसभा में लाया कि नहीं?
इस तरह का प्रस्ताव क्या मंदिर को लेकर क्या आप रिजोल्यूशन का विरोध करते हैं? लोगों के क्या आप उस रिजोल्यूशन का विरोध करते हैं? ना मुकेश नायक जी, क्या आप रिजोल्यूशन का विरोध करते हैं? रिजोल्यूशन का विरोध करते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं दीपक जी, ये रेजोल्यूशन लाए, हम इसका समर्थन करेंगे। आपकी भी दोहरी चाल है। ये लोकसभा में प्रस्ताव लाए, आप उपमा के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, अलंकरण के तौर पर कुछ और पेश करते हैं और कहते कुछ और है। अच्छा, आप एक बात मान लीजिए कि हमारी दोहरी चाल है, पर इनका लोकसभा में पूर्ण बहुमत है। इन्हें हमारी जरूरत क्या है? इन्हें हमारी जरूरत क्या है बताइए ना, लाए प्रस्ताव। अब इसका जवाब है कोई इनके पास? क्या जरूरत है हमारी? आपका केंद्रीय मुद्दा रहा है राम मंदिर, समर्थन तो दिया है ना, आपने समर्थन तो दिया है, आपका मूक समर्थन भी है और आपका आप रेजोल्यूशन लाए, पास कर ले। किसी राजनीतिक दल की जरूरत क्या है? लोकसभा में आपका पूर्ण बहुमत है, हमसे क्यों पूछ रहे हैं कि समर्थन देंगे या नहीं देंगे? आपका मुद्दा था, पूरा करिए देश की जनता के सामने। 2/3 लगेगा जनाब, 2/3 लगेगा, 2/3। अरे ये पहले प्रस्ताव तो लाएं, फिर देख लें कौन सा राजनीतिक दल क्या करता है। इन्हें लाना ही नहीं है, इन्हें मंदिर बनाना ही नहीं है, इन्हें तो हिंदू लोगों की धार्मिक आस्थाओं का शोषण करना है, इन्हें धर्म को राजनीतिक औजार बनाना है। ये चुनाव में राम राम करते हैं, फिर 5 साल टेटे करने लगते हैं। दीपक जी, जफर इस्लाम जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले मुझे प्रदीप सिंह जी के पास चलना पड़ेगा। प्रदीप सिंह जी, ये कांग्रेस का मुख नहीं मुखौटा है। ये कांग्रेस जो शिव भक्ति का मुख पहन रही है, ये मुख नहीं मुखौटा है। देखिए दीपक जी, ये कहानी जो है आज से या गुजरात चुनाव से नहीं, शाहबानों से भी नहीं, 1937 से शुरू होती है। 1937 में पहली बार जिन्ना ने आरोप लगाया कांग्रेस पर कि ये हिंदुओं की पार्टी है और इसलिए मुसलमानों के साथ ये न्याय नहीं कर सकती। वहां से जो विभाजन का बीज पड़ा, मुसलमानों के नेता हुए जिन्ना, उसके बाद से कांग्रेस की कोशिश हमेशा ये एक तरह से कहिए कि एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जैसा आया कि मुसलमानों पर ध्यान उसका बढ़ता गया। और इंदिरा गांधी के समय तक ये रहा कि वो दोनों को संतुलन समय समय पर कर लेती थी। जब उन्हें लगता था कि ये संतुलन बिगड़ रहा है तो कभी हिंदू कार्ड चलती थी, कभी वो माइनॉरिटी कार्ड चलती थी। ये शाहबानों से जो है कांग्रेस जो है स्टैंड नहीं ले पाई। शाहबानों के फैसले को बदलने के बाद शिलान्यास कराया, उसको रोक दिया। तो कांग्रेस ऐसे मुद्दे पर कोई एक क्लियर स्टैंड नहीं ले पाई, जिसकी परिणति ये हुई। वो जो जफर इस्लाम साहब एक मुहावरा बोल रहे थे, मैं उसका प्रयोग नहीं करूंगा, बल्कि दूसरा है कि उर्दू का एक शेर है, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। तो वो हालत कांग्रेस की हो गई है। गुजरात चुनाव से जो शुरू किया है कांग्रेस ने, देखिए जब आप अपने मूल स्वभाव के विपरीत आचरण शुरू करते हैं तब आपके लिए दिक्कत होती है। लोग उसको उस भाव से लेते नहीं जिस भाव से आप दिखाना चाहते हैं। राहुल गांधी शिव भक्त होंगे, इस पर किसी को एतराज नहीं करना चाहिए। उनकी शिव भक्ति है, वो उनका निजी मामला है। लेकिन जिस तरह से उसका सार्वजनिक प्रदर्शन हम गुजरात चुनाव के बाद से देख रहे हैं, उससे पहले देश में किसी ने देखा नहीं। इसलिए सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ चुनाव के लिए है? अगर चुनाव के लिए है तो उसका उस तरह का फायदा नहीं मिलने वाला है उनको, क्योंकि उस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की एक पहचान लंबे समय से बन चुकी है। बीजेपी को जो विरोध करते हैं, जो गाली देते हैं, सबसे पहला आरोप यही लगाते हैं ये हिंदुत्ववादी पार्टी है, ये हिंदुत्ववादी पार्टी है इसलिए सांप्रदायिक है। तो ऐसे में उस छवि से लड़ना कांग्रेस के लिए, खासतौर से राहुल गांधी के लिए बहुत मुश्किल है। उनके लिए ज्यादा अच्छा होगा, मध्य प्रदेश गए हैं तो किसानों की समस्या उठाते, बेरोजगारी की समस्या उठाते, वो बताते कि उनका नेशनल एजेंडा क्या होगा। अगर बीजेपी खराब कर रही है, अच्छा काम नहीं कर रही है, सरकार बुरी है, तो उनको सत्ता अगर मिली उनको सत्ता तो वो क्या करेंगे। तो एक
राष्ट्रीय विमर्श वैकल्पिक खड़ा करने की बजाय अगर वो मंदिर जाएंगे, मंदिर जाने से वोट नहीं मिलने वाला है। ये बात कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए कि ये सब चीजें दिखावे से ज्यादा निजी रूप से होती है और लंबे समय में इसकी छवि बनती है। राहुल गांधी अगर अपना विचार बदलना चाहते हैं या अपने संगठन में वैचारिक परिवर्तन लाना चाहते हैं तो वो धीरे धीरे होता है और लंबे समय में होता है। चुनाव के अवसर पर करने से वो नहीं होता है। ये बात कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए। लेकिन प्रदीप सिंह जी, आपको नहीं लगता कि वोट न मिले वो एक अलग बात है, लेकिन वोट न कटे ये भी एक अलग बात है? कहीं ऐसा ना हो कि गैर हिंदू छवि हो जाए कांग्रेस की और वो भी ना मिले। अभी कम से कम वो बैलेंस करने की कोशिश तो कर रहे हैं। देखिए, उसमें ज्यादातर होता यह है कि आप दो नावों की सवारी करते हैं तो बीच में गिरते हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि इस कोशिश में माइनॉरिटी वोट उनसे नहीं चिटक जाएगा? जहां पर सीधी लड़ाई है भाजपा कांग्रेस की, वहां की बात छोड़ दीजिए, लेकिन जहां क्षेत्रीय दल है, जहां त्रिकोणीय संघर्ष है, वहां माइनॉरिटी वोट कांग्रेस से छिटक कर तीसरी पार्टी के पास नहीं चले जाएंगे, इस बात की क्या गारंटी है? तो दोनों के मन में संदेह आप पैदा कर रहे हैं। हिंदू के मन में है कि क्या ये चुनाव के लिए है, मुसलमान के मन में है कि क्या बदल रहे हैं, क्या हमसे दूर जा रहे हैं ये। तो ये ऐसा मुद्दा है, जब चुनाव के समय आप उठाते हैं तो उस पर संदेह बढ़ जाता है। ये अगर चुनाव के बिना उसके बिना चलता रहता, अगर 2014 से शुरू किया होता तो शायद आज स्थिति दूसरी होती। शायद आज स्थिति दूसरी होती। लेकिन जफर इस्लाम जी, आपको क्या लगता है कि वाकई राहुल गांधी दो नावों की सवारी कर रहे हैं या कई सारी नावें उनके आसपास हैं? देखिए, हकीकत तो यह है कि अभी किसी तरह ये फ्लोट करने की कोशिश कर रहे हैं। नाव तो इनको मिल ही नहीं रहा है, नाव की तलाश में है, इसलिए इतने अलग अलग भूमिका में आए अपने आप को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। आज कांग्रेस की यह हालत है कि वो जमीन खो चुके हैं और उनका कहीं ना कहीं लोगों से दूरी बहुत ज्यादा बन गया, विश्वास खो चुके हैं लोगों का। इसलिए ये कभी रीजनल पार्टी के पास जाते हैं, वहां से उनको जब नकारा जाता है तो फिर ये कुछ ना कुछ इस तरह का जो है स्टंट करने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों के बीच में कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाए। आप देखिए ना, आज आप मायावती जी ने क्या कहा, आप ये अखिलेश यादव से पूछिए, आपको बोलेंगे नहीं कि उनके साथ आप गठबंधन करें। वो मुंह ही नहीं खोलते हैं, उनसे 50 बार पूछ लो आप नहीं बोलेंगे, इसलिए कि उन्होंने भुगता है। जब इनके साथ आए तो आप हार गए यूपी इस तरह से जैसा उन्होंने कभी हार नहीं देखा था। वही मायावती को सता रही बात कि अगर कांग्रेस साथ आई, और देखिए इसी तरह से इनकी शिकस्त यहां भी मध्य प्रदेश में होगी और हर जगह भी होगी। और आज जहां तक ये कह रहे थे मुकेश नायक जी, मुकेश नायक जी मेरे से बड़े हैं, भाई हैं, लेकिन उनको पता है अच्छे कि कांग्रेस पार्टी की नीतियां, आप बोल रहे पार्लियामेंट में, अरे हमने कई बिल पारित किए हैं भाई, वो राज्यसभा में पड़ा हुआ है और आप लोगों ने पारित नहीं किया। वैसे कई लेजिस्लेशन आउटस्टैंडिंग नहीं बन पाए, बिल पास नहीं हुए। आप देखिए आउटस्टैंडिंग बिल कितने हैं लोकसभा में और कितने राज्यसभा में। तो अपनी हरकतों को तो पहले दो लोगों तक बताइए कि सब जानते हैं कि आप बिल पास करने में सबसे मुश्किल जो है वो कांग्रेस पार्टी एक मुश्किल की तरह खड़ी हो जाती है। देश के हित में कर कोई बिल पास कर रहे हैं तो उसमें कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है, ये देश जानता है। और उस नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग बिल्स वो भी एक्सपोज करता है आपको। तो मुखौटा मत पहनिए, अगर सिंसेरिटी कुछ है तो आप खड़े होकर बोलिए हाँ भाई हम आज कोर्ट का फैसला, चलो हम बाहर निकल के बोलते हैं मंदिर बनाएंगे हम मंदिर। ऐसा तो आपके पार्टी का आप बुलवा दिए राहुल गांधी से कि राहुल गांधी जी कह रहे कि हम मंदिर बनाएंगे। आप कहलवा दीजिए आप राहुल गांधी से, उसके बाद आप बात कीजिएगा। कहलवा पाएंगे राहुल गांधी से मुकेश नायक जी? अब आ गए ना आप असली बात पर। नहीं, ये जफर इस्लाम साहब अपनी असली बात पर आ गए कि हम कह दें बनाएंगे। अरे 30 साल से आप कह रहे हो, आप बनाते क्यों नहीं? हमसे क्यों कह रहे हो? अरे हम यही तो आपसे पूछ रहे हैं भाई, बनाते क्यों नहीं हो? बनाते नहीं, मैं तो आप हमें ले जाने वाले आप ही लोग हैं ना। हो अरे एक कोर्ट, थोड़ा शांति रखो जरा, मुझे बोल लेने दो। अरे भाई कोर्ट में मामला है ना, कोर्ट का उल्लंघन तो आप लोग करते हैं।
आप लोकसभा में रेजोल्यूशन ला सकते हो, उसको आपने आपके पलट नहीं दिया आ था, रहे। ये पूरे जबर देश की इस्लाम भावना जिस विषय से जुड़ी है, ये क्या इनको कुछ पता ही नहीं वाला है मामला और ये भी तो डिबेट कोर्ट कर में रहा था, है उसको आपने पलटा। सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने अभी एट्रोसिटी एक्ट में क्या किया, उसको पलटाना, एट्रोसिटी एक्ट को तो पलटा आपने देखिए, सैयद जफर इस्लाम कुछ जी, चीजें जो इस बात है, को तो मानेंगे ना। दीपक जी देखिए, लोगों के नहीं, कुछ चीजें जो चीज ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है, कहना चाहूंगा, और हमारा बिल्कुल साफ आप देखिए बोलते नहीं बन रहा इनसे, जरा बोलिए, क्लियर आवाज नहीं निकल रही है। अब आप मंदिर का इशू है वो नहीं, अरे क्लियर, अरे आवाज सुनिए, आपको नहीं आवाज आ रही? मेरा सिंपल सा सवाल है सैयद जफर इस्लाम जी, मैनिफेस्टो में मेरा कई बार इसका जिक्र सिंपल सा सवाल है, आप सिंपल सवाल है, आप हिंदू सिंपल धर्म की जवाब आस्था दीजिए से ना। जुड़े हुए सबसे बड़े मुद्दे राम मंदिर पर नहीं, आप- क्यों? देखिए, इसलिए दीपक जी, इसका जवाब आपके पास पहले ही आपने दे दिया है। जहां पर आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, ऐसे मुखौटे वाले लोग जो है वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। ये इनका दो मुहा, मतलब जो वो तो दो कम से तरह कम का इनको इनका एक्सपोज रूप करिए है। ना। अरे आप आप लाइए, राम भक्ति को एक्सपोज करिए, एक्सपोज तो करिए इनको, ये एक्सपोज ऑलरेडी है, इनको एक्सपोज तो करिए। एक्सपोज ऑलरेडी है, दीपक जी, ये ऑलरेडी एक्सपोज है, ये ऑलरेडी एक्सपोज एक्सपोज है। तो आप हो गए भैया, दीपक जी, इन पे किसी आप पर विश्वास एक्सपोज ही हो नहीं गए इनको। पूरे देश में। संजीव कोई उनियाल जी अपनी विश्वास कोई नहीं बात करेगा बोलना आपके चाहते हैं ऊपर जी, अभी संजीव इस जी? देश में। पूरी दुनिया जानती है, मुकेश नायक जी, पूरी दुनिया जानती दीपक जी, है मैं सिर्फ कांग्रेस एक पार्टी बात की कहना चाहूंगा, असल चाल, क्योंकि मैं इसलिए आप जो भी कहिएगा आपके लोगों को मालूम है। बात जा पाए उनके पास तक। जो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट था, भाई साहब सुनिए जरा 2 मिनट, जो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट था, उसका जजमेंट एक बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से आ गया था कि फर्स्ट इंस्टांस में आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, जबकि ट्रायल के दौरान आप उसको कर सकते हैं, प्राइम स्टेज पे नहीं कर सकते। तो वो जजमेंट कंप्लीट हो गया था। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसले के बाद लेजिस्लेचर जजमेंट कंप्लीट नहीं हुआ था, परंतु यहाँ पर राम मंदिर का मामला मैटर में उन्होंने एक बीच में स्टॉप गैप अरेंजमेंट लगाया था, जजमेंट नहीं आया था वो दैट वाज नॉट ए जजमेंट। मैं आपको साफ बता दूं, वो एक टिप्पणी थी कोर्ट की, और टिप्पणी को आदेश के रूप में लागू किया जाता है, लेकिन फाइनल डिसीजन SC/ST एक्ट पर अभी भी नहीं आया है, इसलिए आप इसका सहारा नहीं ले सकते हैं। दीपक चौरसिया जी, नहीं दीपक चौरसिया, मैं आपको बताता हूं, मैं सहारा नहीं, मैं न्यूट्रली आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन के बाद कोई एप्लीकेशन बीच में लगती है और वो डिसाइड होती है, तो उसको उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डिसीजन और डिसाइड किया हुआ माना जाता है। उस बेसिस पे जब वो मैटर खत्म हो जाता है तो आप उसको अमेंड कर सकते हैं, पर सब जुडिस मैटर को आप अमेंड नहीं कर सकते। फाइनल स्टेजेस में है, इतने सालों से चल रहा है, तो आप बीच में कोई नया फैसला कैसे कर सकते हैं? जब फैसला आने की स्टेज पर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, कुछ लोग उसको अपोज कर रहे हैं, उसको स्लो डाउन करना चाहते हैं कि 2019 के बाद आए, तो आप देखना चाह रहे हैं आपकी किस तरह के लोग, किस पार्टी से जुड़े हुए वकील उसको स्लो करना चाहते हैं और उस मैटर को चाहते हैं कि किसी भी तरह ये 2019 के बाद डिक्लेयर हो। तो ये अगर कोई एक पार्टी उसको डिसीजन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को प्रॉपर टाइम देती है और पहले अमेंड नहीं करती उसको, तो बहुत अच्छा। आप भी घुमा रहे हैं, अब आप SC/ST एक्ट से राम मंदिर पर आ गए। संजीव उनियाल जी, आप भी एट्रोसिटी एक्ट से राम मंदिर पर आ गए हैं, आप भी बात बदल रहे हैं अपनी, आप भी अपनी बात पर कायम नहीं है। नहीं, मैं तो 2 चीजों को आपके व्यूअर्स, दीपक चौरसिया जी, आपके व्यूअर्स को मैं 2 चीजों को क्लैरिटी से बताना चाहता हूं। आपके व्यूअर्स को, हमारे व्यूअर्स को, जो आप इतनी बड़ी आपकी लोग देख रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि एक मैटर सब जुडिस है, जिस सब जुडिस मैटर में जहां की जजमेंट आने वाला है, उसमें आप नया अमेंडमेंट करके और संशोधन करके एक नया जो है लॉ अमेंड नहीं कर सकते, लॉ को नहीं ला सकते, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। परंतु एक चीज, जो एप्लीकेशन डिसाइड हो चुकी है, उस पर SC/ST एक्ट को आपने जो उसमें एट्रोसिटीज थी उसमें आपने चेंज किया कि हाँ, आप पहली स्टेज में ही जैसे FIR हो गया आप उनको अरेस्ट कर सकते हैं, तो इसमें कुछ गलत भी नहीं था। मैं आपको ये बताना चाहता हूं सिर्फ, और आपके व्यूअर्स को। लेकिन उनियाल जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं,
मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, कोर्ट के अंदर यह मसला है, ये तो सालों से लोगों को पता है, ये तो लगभग 60-70 साल हो गए कोर्ट में चलते हुए। फिर बीजेपी और संघ ने नारा क्यों लगाया था, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, जिस हिंदू का खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। आगे की बात नहीं बोलूंगा मैं। ये नारा क्यों लगाया था जब आपको पता था कि सब जुडिस मैटर है? तो दीपक जी, सब जुडिस मैटर में एक नए लॉ को अमेंड करना और सरकार का 2/3 बहुमत से उसको पारित करना और एक आम जन समाज में से ये आवाज उठना कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, दो अलग अलग बातें। आप इनको प्लीज कंपेयर ना करें, बिल्कुल अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। एक जनमानस बहुत बड़े समूह पे, जिसका कि राम मंदिर एक आस्था का प्रतीक है, अगर वो एक नारा लगाते एक आंदोलन के दौरान, तो ये नहीं है कि उन्होंने अमेंड करके उस लॉ को पारित करवा के और उसको एक्ट बना दिया है। जबकि आप उस दो बातों को अलग अलग तरीके से कंपेयर करके एक प्लेटफॉर्म पर ना लाएं, क्योंकि अलग अलग बातें हैं दोनों। नहीं, लेकिन मैं आपसे फिर भी कहना चाहूंगा, जनभावना और बीजेपी के हितों को आप अलग अलग करके देखें। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा चलते चलते, क्योंकि मेरा वक्त खत्म हो चुका है, संजीव उनियाल जी इस पर विचार करें कि भारत के संविधान के अंदर सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च माना गया है या फिर संसद को सर्वोच्च माना गया है। इस सवाल का जवाब अपने आप मिल जाएगा। हमारी इस खास बहस में इतना ही, लेकिन हम आपको बता दें, कल खंडवा से हम लेकर आएंगे टुनाइट विद दीपक चौरसिया में किस्सा कुर्सी का, और बात करेंगे मध्य प्रदेश के चुनाव की, क्योंकि यहां पर राहुल गांधी ने हुंकार भर दी है। गजब की बात तो यह है कि शिव के राज में वो शिव भक्त हो रहे हैं। ऐसे में शिवराज का कितना कुछ कर पाएंगे, कितना कुछ राजनीतिक मुकाबला कर पाएंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और वैसे भी मध्य प्रदेश को कहा जाए तो ये शिव की नगरी है, क्योंकि शिव यहाँ पर 2 जगह विराजते हैं। ओमकारेश्वर में 12 ज्योतिर्लिंगों का एक ज्योतिर्लिंग है, और दूसरा ज्योतिर्लिंग जिसकी सबसे ज्यादा मान्यता है वो महाकालेश्वर उज्जैन में है। तो क्या शिव का राज चलेगा या शिव का राज खत्म होगा? इसी पर हमारी चर्चा अगले 1 हफ्ते तक जारी रहेगी मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से।